विद्वान पुरोहित उपस्थित हैं, उनका भी हम आयुष्मान मुंबई से की ओर से हार्दिक सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय आचार्य जी, सम्माननीय आचार्य प्रकाश चंद्र जी शास्त्री जी, जो मेरे गुरु रह चुके हैं, आज भी उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त होता रहता है। मंच पर विराजमान अधिकारी वृंद, माननीय संचालक महोदय, समस्त आर्य समाजों से पधारे हुए अधिकारीगण, विद्वज्जन, वंदनीय मातृशक्ति एवं मेरे श्रोतृवृंद, ऋषिवर दयानंद के बोध दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बोध दिवस ऋषिवर दयानंद को शिवरात्रि के दिन जो बोध हुआ उसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। हम शाम से इस बात को सुन रहे हैं। वास्तव में मन में एक प्रश्न आता है, ऋषि दयानंद को सच्चे शिव का ज्ञान हुआ, शिव का ज्ञान होना ही क्यों चाहिए? हम क्यों ईश्वर को जाने? एक प्रश्न मन में उठता है। ईश्वर को हम अनेक मतों के आधार पर, अनेक अपने विचारों के आधार पर अलग अलग रूपों में जानते हैं। अभी हमने आचार्य महेंद्र शास्त्री जी से सुना, नाम का झगड़ा, रूप का झगड़ा, स्थान का झगड़ा है, भक्त कहाने वालों में भगवान का झगड़ा है। तो हम हर मत पंथ संप्रदाय के आधार पर भगवान को हमने अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से, उसके अलग अलग आकार से उसको जानना पहचानना शुरू कर दिया। मान लीजिए हम ईश्वर को शिव ही मान लें, या ईश्वर को हम जो क्रिश्चियन गॉड मानते हैं वैसा ही मान लें, या हम ईश्वर को अल्लाह ही मान लें, तो उसमें क्या भेद है, क्या अंतर है? इस अंतर को ऋषिवर दयानंद ने हमें बताया। क्या अंतर है? हम किसी व्यक्ति को जिस तरह से अलग अलग रिश्तों के आधार पर उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, वैसे ही ईश्वर के अलग अलग गुणों के आधार पर हम ईश्वर को अलग अलग नामों से बुलाते हैं। फिर भी हम ईश्वर को ओम ही क्यों माने? तात्पर्य क्या हुआ? जो ओम शब्द है वो अवधातु से बनता है, उसके 17 अर्थ हैं। अर्थात एक ही नाम के द्वारा ईश्वर के अनेक गुणों का, अनेक उसके जो विशेषताएं हैं उसका आप अनुभव, उसका चिंतन, उसका मनन एक ही नाम के द्वारा कर लेते हैं। आप उसको शिव मानिए, आप उसको गणेश मानिए, आप उसको दुर्गा मानिए, आप उसको अन्य किसी भी नाम से पुकारिए, महेश, विष्णु इत्यादि नाम से पुकारिए, लेकिन वो सब कुछ एक ही नाम में समाहित हो जाता है। अगर हम इन सब को एक ही नाम में समाहित मान करके ओम का हम जप करते हैं, ओम का हम स्तवन करते हैं, हम उसका उपासना करते हैं, तो हम उस चीज़ को अपने आप में उसके गुणों को समाहित करने का सामर्थ्य एकत्रित करते रहते हैं। अब हमारा जो समाज है, जो अलग अलग भगवान मानता है, उसके होने से
और अगर एक ही को मान ले तो ऐसा होने से क्या हानि है और क्या लाभ है। तात्पर्य, अगर मनुष्य को बांटा जाए तो बहुत ही जल्दी वो ईश्वर के नाम पे बढ़ जाता है। वो संगठित होना पसंद नहीं करता है। कारण, मैं तो शिव को मानता हूँ, वही सच्चे ईश्वर हैं और उनका जो रूप दिया हुआ है चित्रकारों ने वही सच्चा रूप है। इसके अलावा और कोई भी ईश्वर का स्वरूप नहीं है। जो विष्णु को मानता है वही ईश्वर का सही स्वरूप है, वही संसार की रचना पालन करते हैं और इसके अलावा और कोई भी सत्य नहीं है। हम अपने मत पंथ संप्रदाय के आधार पर उसको ही सत्य मान करके अपने लोगों को, अर्थात 100 लोगों को हम 100 लोगों में भी बांट लेते हैं, हम 10 समूह में बांट लेते हैं, हम 5 समूह में बांट लेते हैं और इस तरह से हमारा विघटन शुरू हो जाता है। हमारा जो संगठन होता है, जो हमारे उन्नति का आधार होता है, हमारे चिंतन का आधार होता है, हमारे देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का जो आधार होता है, हम उसको वहीं से छिन्न भिन्न कर देते हैं। और ये जो षड्यंत्र है हमारे देश में हमारा अपना उपजाया हुआ भी है और विदेशियों के द्वारा लाया हुआ भी है। अंग्रेजों की एक नीति हमारी बहुत प्रसिद्ध है। हम लोग जानते हैं, पहले जोतो और फिर बो। उसी नीति के आधार पर ही मुसलमानों ने भी और उसी नीति के आधार पर अंग्रेजों ने भी सबसे पहले हमारी संस्कृति का विनाश किया। हमारा जो ईश्वर को हम एक मानते थे उस पर ही कुठाराघात किया और जब उस पर कुठाराघात हो गया तो हम अपने आप ही बंट गए। आज जब आप कई लोगों से बात करते हैं, मैं अपने ही जो परिचित हैं उनका ही उदाहरण दूंगी। एक शिक्षिका है मेरे परिचय में, उन्होंने कहा, देखिए जो सभी भगवान है ना, उन सभी भगवानों के जो मुखिया हैं वो कृष्ण जी हैं। अगर आप कृष्ण जी की उपासना करते हैं तो सभी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी एक बात है, कृष्ण जी कहते हैं अगर आप राधा की उपासना करते हैं तो कृष्ण जी भी प्रसन्न रहते हैं। अब ये सोचने की बात है कि आपने जिन देहधारी लोगों को ईश्वर समझा है, वास्तव में क्या ईश्वर अर्थात परमेश्वर, ईश्वर से मैं ईश्वर यानी राजा की बात नहीं कर रही हूँ, परमेश्वर क्या वो हैं? अगर भगवान कृष्ण की आप उपासना करते हैं तो क्या ईश्वर की आप सच्ची उपासना कर पा रहे हैं? अगर आप राधा जी की उपासना कर रहे हैं, आप उनको लोग उनकी प्रेमिका के रूप में देखते हैं, उनकी उपासना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना आप कर रहे हैं, क्या आप ईश्वर तक पहुंच पा रहे हैं? नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये जो भ्रांतियां हैं हमारे बीच में हमें तोड़ने के लिए बनाई जाती रही हैं, आज भी बनाई जा रही हैं और इनका इतनी प्रखरता से और इतने सुचारू रूप से वो लोग प्रचलन करते हैं, इतने आपको समझ भी ना आए कि किस तरह से आपको तोड़ दिया जा रहा है, आपको विखंडित किया जा रहा है कि आप आगे न बढ़ पाए। इस चाल से, इस नीति से हमारे देश में विघटन आज पैदा हो रहा है। इस चीज को ऋषिवर दयानंद ने पहचाना और उन्होंने नारा क्या दिया कि इस संसार का, इस सृष्टि का जो रचनाकार है वो एक ही है और वो कैसा है? निराकार है। उसको आप शरीर के रूप में देखो नहीं। शरीर के रूप में फिर भी अगर मनुष्य कल्पना करना चाहता है तो किस रूप में कल्पना करना? कहा कि जो सूर्य और चंद्र हैं उसके आंखों के स्वरूप हैं, जो अंतरिक्ष है उसका उदर है, जो पृथ्वी लोक है उसका पग है। ऐसा आप समझ करके आप इतनी ही कल्पना करो, इससे ज़्यादा कल्पना नहीं करो। इससे ज़्यादा आप अगर कल्पना करने लगेंगे तो फिर स्थिति क्या हो जाएगी? हम भी उसी स्थिति में आ जाएंगे जिसमें आज लोग भटकते हुए, अपने आप को तोड़ते हुए देश के विकास में बाधक बने हुए हैं। हम भी उसी बाधक के एक स्तंभ बन जाएंगे। इसलिए हमें उस चीज़ को न दोहराना है, न मानना है, न उसको आगे बताना है। अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कि हम लोगों को बताएं, व्यवहार में लाएं। कोई भी विद्या, कोई भी सिद्धांत, कोई भी नीति, कोई भी उपदेश, कोई भी वो बिंदु जो आपके देश में के विकास में, आपके आत्मा के विकास में, आपके शरीर के विकास में सहायक है, तो उसका सीखना, उसका अभ्यास करना, उसका दूसरों को बताना और फिर अपने व्यवहार में भी लाना ज़रूरी है।
हम दूसरों को बताते रहें और अपने व्यवहार में ना लाएं तो भी हम विकास नहीं कर सकते हैं, तो भी हम संसार का भला नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए एक श्लोक है, ईश्वर को क्यों जानना है, क्या कहा, यद आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानव तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यांतो भविष्यति। उपनिषदकार का श्लोक है। जिस दिन इस आकाश को, आकाश के विषय में अभी हम सुन रहे थे, वो जो खाली स्थान है हम उसको आकाश नाम से जानते हैं। आकाश का कोई आकार नहीं है। तो जिस दिन आकाश को मनुष्य चर्मवत चमड़े के समान लपेट करके रख देगा, उसी दिन ईश्वर को जाने बिना, उसके स्वरूप को जाने बिना, उसके गुणों को जाने बिना, उसकी विशेषताओं को जाने बिना मनुष्य के दुखों का अंत हो जाएगा। तात्पर्य क्या हुआ, ईश्वर को जानना है अगर, तो आपको क्या क्या फायदा हुआ कि सबसे पहले आपके दुखों का विनाश होता है। वो चाहे आपका आत्मिक दुख हो, शारीरिक दुख हो, सामाजिक दुख हो, तीनों प्रकार के दुखों का विनाश हो जाता है। जिस दिन हम सभी भारतीय एक ही ईश्वर को मान करके उसकी ही उपासना करना शुरू कर देंगे, उस दिन जो हमारे यहाँ विघटन है, जो पैसे का दुरुपयोग है, जो स्थानों का दुरुपयोग है, जो शिक्षा का अलग अलग प्रकार है, वो सब नष्ट हो करके हम एक ही परंपरा, एक ही उपासना, एक ही आधार और एक ही उन्नति के मार्ग पर चलते हुए हम जो हिमालय का शिखर है, ऐसे ही उत्तुंग शिखर पर भारत के विकास को हम पहुंचा देंगे। तात्पर्य क्या हुआ, ऋषिवर दयानंद ने क्या कहा कि मैं सच्चे शिव को जानना चाहता हूँ। तात्पर्य जो शिव है उसको हमने क्या कहा, जो कल्याण करता है वही शिव है। तो कल्याण कौन करता है, वह परमेश्वर करता है। उन्होंने इसको स्वरूप को जाना और हमें बताया, हमें ये अनुभव कराया कि अगर आप विभिन्न पाखंडों में नहीं फंसना चाहते हैं और जीवन को हमेशा उन्नति के लिए प्रेरित करना चाहते हैं और दूसरों की उन्नति हो जाए, आपके देश की उन्नति हो जाए, इसमें आप सहायता प्रदान करना चाहते हैं, तो ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानिए, जिस तरह ऋषिवर दयानंद ने जाना। तो हमारा जो संगठन है, जो एक ईश्वर के विभिन्न आकार को मानने के कारण से जो संगठन विघटन में बदल रहा है, हम वहाँ संगठित हो जाएंगे। और जब संगठन होता है मनुष्य का, तो फिर संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे। हम संजानाना उपासते, जो हम मंत्र का उच्चारण करते हैं कि साथ मिलकर कर चले, हमारे विचार समान हो, हम प्रेम से रहें और जीवन में क्या करें, अपने समाज की, देश की और हमारे विश्व की उन्नति में हम सफल और सार्थक सहायक बने। ऐसे उस दिन को हम अपने जीवन में देख पाएंगे और उन्नति का अनुभव कर पाएंगे। और फिर कभी हमें हमारी पीढ़ी के विकास के लिए, हमारी पीढ़ी के सुख के लिए, हमारी पीढ़ी के भलाई के लिए चिंतन करने की या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। हम एक वाक्य बहुत सुनते हैं ना, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। बड़ी छोटी सी बात है कि अगर संतान अच्छी हो तो भी धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर संतान अच्छी ना हो तो उसकी भी वृद्धि करने के लिए हमें धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें हमारे देश के लिए क्या बनना है, सुपुत्र बनना है। वो जो सुपुत्र बनना है, वो हम जब अपनी शिक्षा को और ऋषिवर के बताए हुए मार्ग को, हमारे जो ब्रह्मा से लेकर के जयमुनि तक, जयमिनी महर्षि हुए हैं, उनके दिखाए हुए मार्ग पर जब हम चलने लगेंगे, तो वास्तव में हम ऋषिवर दयानंद के हुए उस बोध को सार्थक कर पाएंगे और जीवन में हमेशा विकास को और उन्नति को अनुभव, हम खुद हमारे देश के विकास के संवाहक बनेंगे। उस झंडे को खड़े लिए हुए खड़े हम खुद दिखाई देंगे, अपने देश को इस ऊंचाई तक पहुंचा पा रहे हैं। इसी तरह से ऋषिवर दयानंद न केवल धार्मिक आध्यात्मिक बात करते थे, बल्कि आपके विकास कैसे हो सकता है, सबसे पहला चिंतन उनका इस पर हुआ करता था। इसीलिए उन्होंने जोर दिया कि आपको ईश्वर के एक स्वरूप का, जो निराकार स्वरूप, उसको जानना और मानना है। इसी से आप अपने देश को बचा पाएंगे।
तो उस देश को बचाने के लिए जो उन्होंने सूत्र दिया कि एक ईश्वर की विचारधारा को मानना, उसी तरह उन्होंने ये भी सूत्र दिया कि अगर आप अपने देश की उन्नति करना चाहते हैं तो जो वेदों की दी हुई शिक्षा है उसी को आप जानिए और मानिए। वेदों की ओर लौटो जो आह्वान है ऋषिवर दयानंद का, वो यही है कि वहाँ की जो दी हुई शिक्षा है, अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे कि नारियों को ऋषिवर दयानंद का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनको शिक्षा, उनको ज्ञान का आधार ही उन्होंने दिया। पहले हमारे देश में ऋषिकाएँ हुआ करती थी, वो ऋषिकाओं का इतिहास हमें पुनः याद कराने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती ही हैं। बहुत से अन्य शिक्षाविद हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, सावित्रीबाई फुले आदि भी नारियां हुई हैं जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किया। परंतु वो शिक्षा कहाँ तक थी? आप विषय के रूप में गणित सीख लीजिए, आप विषय के रूप में राजनीति सीख लीजिए, विषय के रूप में समाजशास्त्र सीखिए, विषय के रूप में विज्ञान सीखिए, वहीं तक थी। वेदों का ज्ञान नारियों को प्राप्त हो, वेदों का ज्ञान प्राप्त करके नारियां अपने घर का कल्याण करते हुए, संतान का निर्माण करते हुए देश का कल्याण करें, ये ज्ञान केवल ऋषिवर दयानंद से ही हमें मिलता है। और ये अधिकार भी हमें ऋषिवर दयानंद ने ही दिया है, अन्य किसी भी समाज सुधारक ने, अन्य किसी भी व्यक्ति ने ये अधिकार हमें नहीं दिया। आज भी बहुत सारे महंत ऐसे हैं जो हमें ये बताते हैं ब्राह्मण की स्त्री भी हो तो उसे गायत्री मंत्र सुनने का अधिकार नहीं है। बहुत सारे मठाधीश ऐसे हैं, आज भी बोलते हैं। लेकिन जब उन्हें बहुत सारी ब्रह्मचारिणियाँ वेदों का पाठ करते हुए, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए दिखाई देती हैं, तो उनका जो कहना है कि वो उनके अंदर सामर्थ्य नहीं होता है कि वो मंत्रों का उच्चारण कर पाए, ये उनका कहना उसी समय गलत होता हुआ हमें दिखाई देता और हम अनुभव करते हैं। ईश्वर ने सबको समान अधिकार दिया है, समान शक्ति दी है, समान आगे बढ़ने का वो उत्साह दिया हुआ है। अगर हम उस मार्ग को चुन लें तो हम निश्चित रूप से विकास कर पाएंगे। एक संस्कृत में श्लोक है जिसका एक ही टुकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। योजकस्तत्र दुर्लभः, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अयोग्य हो, लेकिन उसको सही रास्ते पर चलाने वाला ही बहुत मुश्किल से मिलता है। बैठे हुए हजारों लोगों में, कार्य करने वाले हजारों लोगों में अगर कोई आपको सच्चा रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो समझिए आपके समाज का कल्याण होना निश्चित हो गया है। वो रास्ता दिखाने वाला महर्षि दयानंद सरस्वती है, जिन्होंने हमें रास्ता बताया, समाज को वो दिशा दी कि आप अपनी शिक्षा को, अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृतियों को और अपनी आध्यात्मिकता को, दोनों ही रास्तों को, हो चाहे वो राजनैतिक हो, उन दोनों ही रास्तों पर अपने इतिहास से शिक्षा लेते हुए, वो इतिहास नहीं जो हमें बताया जाता है, जो झूठा हम पर थोपा गया है, जो हमारा पुरातन इतिहास है, लेते हुए ही अगर आप आगे बढ़ोगे, जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी महर्षि तक जो शिक्षा दी है, जो उन्होंने बताया है, अगर आप उसको पढ़ते हुए, उसको जानते हुए आगे बढ़ोगे तो आप अपने देश के विकास में सहायक होगे। देश का विकास ऋषिवर दयानंद का सर्वोपरि आदेश था कि आप उसको माने और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर देश के लिए जनता आवश्यक ना होती तो कोरोना के समय में प्रधानमंत्री मोदी लोगों को बचाने के लिए अपील ही नहीं करते, लोगों को घर में बैठने के लिए कहा, आप दूसरों के साथ संपर्क में न आए बोला। क्यों? हमारी तो जनसंख्या वैसे भी ज़्यादा थी, हम में से कई करोड़ मर भी जाते तो क्या नुकसान हो जाता। लेकिन देश जनता से बनता है और वो जनता अगर सुशिक्षित हो, अगर अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ती हो, अपने देश की संस्कृति को जानती हो, अपने समाज की उन्नति करना चाहती हो, तो वो जनता ही देश को उन्नति के शिखर पर पहुंचाती है। और हम बहुत सारे लोगों में से ये निश्चय नहीं कर पाते हैं और सबके बारे में जान भी नहीं पाते हैं कि ये सभी हमारे लिए उपयोगी हैं या अनुपयोगी हैं। तो तात्पर्य, एक जो राजा है उसका कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का पूर्ण रूपेण पालन करना, उसके विकास में, उसकी योग्यता को बढ़ाने में उसका योगदान देना। तो यही कारण था ऋषिवर दयानंद ने कहा कि आपको, यानी प्रत्येक मनुष्य को वेदों को पढ़ना है, स्त्री को शिक्षा देना है
और अपने इतिहास को जानना है, अपनी संस्कृति को मानना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। दुनिया में सबसे पीछे पायदान पर दिखाई देंगे। तो हम ऋषिवर दयानंद के इस कथन को मानते हुए, उनके बोध को सार्थक करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। संभवतः समय पूरा हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद दीपमाला जी। आदरणीय हमारा ध्यान जिस ओर आकर्षित किया। वास्तव में हमारा जो सनातन या पुरातन इतिहास है, हम उसको देखें तो बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें थी नहीं। अंग्रेज़ों ने और मुग़लों ने और फिर सरकारों ने काफ़ी उसे छुपा कर पीछे रखा। शायद देश में जो बदलाव हुए हैं वो नहीं हुए तो बहुत सी चीज़ें सामने आती भी नहीं। हम इस ओर ध्यान दें, तभी हम एक हो सकते हैं। आदरणीय दीपमाला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय पंडित विजयपाल शास्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच। आर्यपत्नी सभा के महामंत्री सम्माननीय बेलानी जी, काकड़वाड़ी समाज के सम्माननीय प्रधान जी शर्मा जी, मंत्री जी विजय जी, सम्माननीय आचार्य जी, सांताकुश समाज के आज कहा गया नवनिर्वाचित मंत्री संदीप भाई बांगिया जी, और जहां मैं इस समय कार्य कर रहा हूं बांगिया जी के समाज में, नेहरू लाल समाज सीवोट, वहाँ से आए हैं। सिंह साहब हैं, कर्माकर जी हैं, अरोड़ा साहब हैं, और इस समाजवासी के सम्माननीय डॉक्टर जिले सिंह जी चौधरी वर्मा जी, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि अरुण विजय जी और भारतेंदु जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा इस विषय में करना चाहूँगा। ऋषि बोध उत्सव हम मना रहे हैं, और जैसा कि आप सबको विदित है, उन बातों को दोहराने का प्रयास नहीं करूंगा। जागते हैं, जागने के संबंध में है। बोध शब्द जो है ना, वो इस संबंध में है कि इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए ना, क्यों जी? जागना है, सबको प्रयास करना चाहिए। और कहते हैं कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे? कल फुर्सत, अच्छा जी, कल फुर्सत ना मिली तो क्या करोगे? इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे? इतनी मोहलत ना मिली तो क्या करोगे? रोज कहते हो कि कल से सुमिरन करेंगे, और कल अगर आंख ना खुली तो क्या करोगे? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जागने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए वेद में एक मंत्र आया, यो जागर तम ऋचाः कामयन्ते। जो जागते हैं उनको ऋचाएं, विमल जी, जो जागते हैं, मैं पास में आ जाता हूँ, उनको ऋचाएं चमकाती हैं। फिर कहा जो जागते हैं उनको सामगान प्राप्त होता है। फिर कह दिया गया कि जो जागते हैं उनको सबका कल्याण करने वाला परमात्मा यूं कहता है कि हम आपके साथ हैं और आप हमारे मित्र हो। तो जब व्यक्ति जागता है तो मित्रता कर लेता है। तो वही जागने की आवश्यकता है। और निवेदन करना चाहूँगा, इसीलिए हमारे कहा गया है उत्तिष्ठ जागृत, आया है ना। और फिर सामान्य भाषा में कह देते हैं जो जागत है सो पावत है, और जो सोता है वो खोता है, ऐसा भी कहते हैं ना। अच्छा, बांगिया जी से अगर पूछूं ये खोता का मतलब क्या है पंजाबी में, समझ रहे हो ना? जो सोता है वो बहन जी वो खोता है। तो दो अर्थ हो जाते हैं, एक तो खोना
और दूसरा वाला नहीं बोलूँगा, वो समझ रहे हैं जी। तो जो सोता है वो खोता है। तब आपसे निवेदन करना चाहूँगा, इसलिए ऋषि दयानंद ने जब मूल शंकर के रूप में हैं तो उनको जैसा कहा गया कि ये शिव की उपासना करने से, रात्रि जागरण करने से, व्रत रखने से आपको क्या होगा, तो कहते हैं शिव के दर्शन होंगे, उसकी प्राप्ति होगी, वो सबका रक्षक है। इस तरह के शब्दों को समझाया गया था। ऋषि आस्था और विश्वास के साथ शायद बैठ गए। पिता का आग्रह भी है, जोर दे करके कहा गया कि आप ऐसा करिए। संस्कार भी ऐसे धार्मिक देने का प्रयास किया जा रहा था। अब बैठे हुए हैं तो कहते हैं वहाँ चूहे वाली जो घटना है ना, सबको पता है। तब कहना चाहूँगा, जो चूहे की घटना है वो कोई प्रभावित, जो बड़ा ही प्रतिभावान व्यक्ति होता है, वह इन छोटी छोटी बातों को ध्यान करता है। अच्छा, कितनों ने देखा होगा ये दृश्य? बहुत लोगों ने देखा होगा। ऊपर से वृक्ष से फल नीचे गिरते हुए सबने देखा है। उबलते हुए पानी पर की पतीली पर ढका हुआ ढक्कन आवाज करते हुए कितनों ने सुना होगा। लेकिन कोई प्रभाव बड़ा ही प्रतिभावान व्यक्ति ही इस तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो जागता है। यदि जागता ना तो शायद बढ़ने का प्रयास भी ना करता। ऋषि केवल बाह्य नेत्रों से, खुली आंखों से ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि जैसा कि शिव का स्वरूप बताया गया है कि उनका एक तीसरा नेत्र भी, लोग कहते हैं ना तीसरा नेत्र है, तो वो नेत्र क्या है? तो कहते हैं वो तो बुद्धि का नेत्र है। केवल अपने ये बाह्य चक्षु ही खोल करके ऋषि नहीं बैठे हुए हैं, मूल शंकर नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि ज्ञान के चक्षुओं को खोल करके बैठे हैं। और फिर कह देते हैं, अगर इसे ही कहते हैं यही कल्याण करने वाला है, तो मुझे तो प्रतीत नहीं हुआ जो चूहे को भी हटाने का सामर्थ्य नहीं रखता, वो दूसरों का कल्याण क्या करेगा। इसका मतलब बोध तो ये हुआ कि इसका मतलब ये निकलता है, जिसे लोग शिव कहते हैं वो कोई और ही शक्ति है। उसे जानने का हमें प्रयास करना होगा। अब जानने के लिए क्या करना होगा, तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ आपसे, जानने के लिए भी हमें कुछ तो खोजना है ना। और वो यूँ कहना चाहूँगा, हमारी जो इंद्रियां हैं ना, आँखों का सहायक देवता कौन है? सबको पता है ना, सूर्य। कौन सा है? सूर्य। आँखों का सहायक देवता सूर्य है। कानों का सहायक देवता आकाश। त्वचा का सहायक देवता वायु है। जीवा का सहायक देवता जल है। ये इनके सहायक देवता हैं। नासिका का सहायक देवता भूमि है। तो कहते हैं बुद्धि का भी तो कोई सहायक देवता होगा। उसे खोजने का प्रयास किया, तब पता चला बुद्धि का सहायक देवता जो परमात्मा ने दे रखा है वो वेद है। वो क्या है? वेद। अब दूसरे शब्दों में कहता हूं, पृथ्वी का रस क्या है? जल। पृथ्वी का रस जल है, और जल का रस औषधि है। औषधि का रस पुरुष है। पुरुष का रस वाणी है। वाणी का रस ऋचाएं हैं, और ऋचाओं का रस उद्गीत ओम है। तो कहा उसका जो रस है, जो ओम है, उसने ही तो हमें सब कुछ ये वेद का ज्ञान दे रखा है। अब हमें जाग करके क्या देखना है? उस रस को पाने का प्रयास करना है वेदों के माध्यम से। वेदों ज्ञान के माध्यम से हमें उसे पाने का प्रयास करना होगा। तो ये था, कहते हैं उस मूल ने, मूल शंकर ने ना, उस मूल ने, बाधा नाम बोलता हूं, उस मूल ने इस मूल को खोजने का प्रयास किया।
कि वास्तव में हम सबका मूल कौन है। तो पता चला हम सबका कौन मूल है, तो वो पता चला हम सबका मूल ज्ञान की दृष्टि से वेद है, और प्राप्ति की दृष्टि से जब हमें प्राप्त वेद के माध्यम से किसे करना है तो वह ओम है। इसलिए साहब ने कहा ना, कविता भी सुना देना, 2 लाइनें बीच में सुनाए देता हूँ। और ओम के विषय में आचार्य जी अभी हमारे कह रहे थे, महेंद्र कुमार शास्त्री जी हमारे गुरु जी है ना, कह रहे थे ओम की व्याख्या करते हुए कि इसका ये अक्षर, इस अक्षर का ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, ये इसका ये अर्थ है। तब आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ, ओम के तीनों अक्षरों को आप अलग अलग कर देना। कल्याणकारक कैसे सिद्ध होगा? तीनों अक्षरों को आप अलग अलग करिए, आर लिखिए, ऊ लिखिए और माँ लिखिए। इनके नीचे 3 चीज़ों को और लिखना, 3 शब्द। वो कौन से होंगे? तो आ के नीचे ईश्वर लिखना। आ वैसे भी अक्षर है ना, क्योंकि सारे अक्षर। आ के नीचे ईश्वर लिखना, ऊ के नीचे जीवात्मा लिखना, माँ के नीचे प्रकृति लिखना। फिर कहते हैं, जब इनका हम वैसे व्याकरण नहीं जानते हैं दीपमाला जी, व्याकरण नहीं जानता हूँ, लेकिन गलत हो जाए तो बता दें। तो निवेदन करना चाहूँगा, आ और वो जो होता है उसको जब हम संधि करते हैं तो वो बनता है ना, और उसी वो को हटा करके हम यदि आ से हटा लेते हैं वो को और माँ के साथ जोड़ते हैं तो मुँह बनता है। तो कहते हैं वैसे ही जीवात्मा जो है वो बीच में है, इधर ईश्वर है, इधर प्रकृति है। यदि यह प्रकृति के साथ संबंध जोड़ता है तो अधोगति को प्राप्त करता है, नीचे की तरफ चला जाता है। और जब यह जीवात्मा प्रभु से संबंध जोड़ता है तो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, ऊपर की तरफ उठता है। तब ये जागना अर्थ हमारा तब सार्थक हो जाता है, जब हम उस ईश्वर के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तब मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ, इसलिए कहा गया वो सबका वो मूल जो परमात्मा है ना, वो हमारे मूल कौन है? माता पिता ना, हमारे मूल माता पिता हैं। और हम सबका मूल कौन है? परमात्मा है। इसलिए